अब देखते हैं हम आगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेष फल प्रमेय कैसे इसमें क्या होता है। जैसे आपको दिया कि a से भाग किया किसको, b को, और भागफल आया आपके पास c और शेषफल आया आपके पास d। तो यहाँ पर आपका a क्या होगा ये देखते हैं। तो a तो होगा इसमें आपका भाजक, a क्या होगा इसमें आपका भाजक होगा, और b होगा आपका भाज्य, और c होगा आपका इसमें भागफल, और d होगा आपका इसमें क्या शेषफल। क्या रिलेशन बनता है इसमें आपका, तो यहां से होता है आपका b बराबर हो जाएगा a गुना c और प्लस में कितना आपका d। यानी अगर हिंदी में लिखना चाहें इसको आप तो कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस आपका शेषफल। तो यहां से आपको इन चार में से कोई भी तीन संख्याएं दी गई होंगी तो आपसे चौथी संख्या पूछ लेगा। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में आपका क्या होगा शेषफल। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें आपको, जो भाजक है भागफल जो भाजक है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, शेषफल से। और शेषफल हमेशा आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी प्लस में होगा। जैसे आपका देखते हैं कि 5 से अगर आप भाग करते हैं किसको, 42 को, तो क्या होगा, जब 5 से 42 को भाग करेंगे तो आपका होगा 5 अट्ठे 40। तो यहां से आपके पास बचेगा 2, और 2 क्या होगा आपका वो रिमाइंडर होगा। तो ये कैसा रिमाइंडर है आपका, प्लस का है। अगर आप 5 से भाग करते हैं किसको, 42 को, और कितनी बार, 5 × 45, तो यहां से आपके पास जो बचेगा 3 वो माइनस का होगा। जो रिमाइंडर बचेगा आपको वो कैसा होगा, माइनस का होगा। तो यहां से एक बात ध्यान में रखनी है आपको, अगर आपके पास प्लस का रिमाइंडर है और माइनस का रिमाइंडर है, अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो आपके पास जो आता है ये आपका भाजक आएगा। क्या आएगा आपके पास, भाजक आएगा। तो इन दोनों का यूज माइनस वाले रिमाइंडर का और प्लस वाले रिमाइंडर का हम जो है उन संख्याओं में करेंगे जिसमें हमें बड़ी संख्याओं में समस्या आएगी। तो क्या ध्यान रखना है आपको, अगर आपका प्लस का शेषफल है और माइनस का शेषफल है और दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिलता है, यहां से भाजक मिल जाता है। आपसे पूछा जाए कि 43 को 5 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। अगर आप 5 से 43 को भाग करते हैं तो 5 अट्ठे 40, तो आपको कितना रिमाइंडर बचता है, प्लस का 3, और आप इसे भाग करते हैं 5 × 45, तो यहां से आपको कितना मिलता है, माइनस के 2 रिमाइंडर। इन दोनों को जोड़ने पर आपका भाग करने वाला आना चाहिए। इसी तरह से आप देखते हैं, अगर आपसे पूछा कि 30 को 9 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा, तो 9 × 27, तो आपका कितना बचता है यहाँ पे, प्लस का 3 रिमाइंडर, और 9 × 4 36, तो यहाँ पे कितना बचता है आपका, माइनस का 6 रिमाइंडर। और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाता है, यहाँ से भाग करने वाला यानी भाजक आता है। तो भाजक क्या होता है आपका, भाजक जो हो जाता है आपका माइनस वाला रिमाइंडर और प्लस वाला रिमाइंडर, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ से भाजक आ जाता है। आपसे अगर पूछता है, क्या पूछता है कि 87 गुना 96 गुना 999 को अगर 5 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, तो कैसे करेंगे आप इसे, अगर आप इस सारे की गुना करके इसे 5 से भाग करेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, केवल इकाई अंक को देख लीजिए। अगर आप 5 से 7 को भाग करते हैं तो आपके पास 2 रिमाइंडर आता है। 5 से आप 6 को भाग करते हैं तो आपके पास 1 रिमाइंडर आता है। 5 से आप 9 को भाग करते हैं
तो आपके पास 4 रिमाइंडर आता है। तो आपको क्या करना है, अब इन सबकी आपस में गुना कर दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर गुना दिया हुआ है तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 को भाग किससे करना है आपको, 5 से। तो जब आप इसे 5 से भाग करेंगे 8 को, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा कितना, प्लस का 3। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका, प्लस का 3। तो आपको इसी तरह से करना है आपको शॉर्ट ट्रिक से। अगर आप लॉन्ग से करेंगे तो आपको इसमें क्या होगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन इस तरह से है आपका, 998 गुना 777 गुना 2455 गुना 9999 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका क्या होगा। इतने को अगर आप 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। अगर आप पूरी संख्या की गुना करते हैं और तब 5 से भाग करते हैं तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से मैंने बताया ऐसे ही करना है आपको। पहला आप सबसे पहले इसमें देख लीजिए, 5 से कोई सी संख्या पूर्ण रूपेण कट रही है, यानी अगर 5 से आप 5 को भाग करते हैं तो 5 एकम 5, यानी आपके पास यहाँ पर शेषफल बचता है कितना, 0। अगर आपका इस श्रेणी के अंदर शेषफल कहीं भी 0 बनता है तो आपका इनका सभी का जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका शेषफल सारों का हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन एक, जैसे आपको दिया 7723 गुना 7001 गुना 143 गुना 770 को अगर 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन है आपका। इसमें आप पहले 7 से भाग करके देखिए, कोई सी संख्या पूरी तरह अगर आपकी कट रही है तो आपका शेषफल वहां पे 0 बन जाता है। जब आप इसे 7 से 7 को भाग करेंगे यहाँ पे, तो ये 7 एकम 7 पूरी तरह कटता है, तो यहाँ पर शेषफल क्या बच जाता है आपका, फिर 0 बच जाता है। तो फिर आप इन सभी का अगर शेषफल निकालते हैं तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा, यहाँ से सभी संख्याओं का शेषफल क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से 0 बन जाएगा। अगर एक संख्या का भी शेषफल 0 है तो इस तरह से आपकी सारी संख्याओं का शेषफल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब तक हम गुना वाले से एक सवाल देख रहे थे, अब देखते हैं हम जिसका अगर संख्याओं के बीच में प्लस दे दिया जाए। जैसे आपको दिया 791 प्लस 792 प्लस 793 प्लस 794 प्लस 795 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से शेषफल निकालना है। तो यहाँ पे दिया है आपको लगातार की संख्याएं हैं 791 92 93 94 और 95। अगर आप 5 से इसको भाग करते हैं तो 5 एकम 5, 2 बचा 29 हो गया, 5 पंजे 25, 4 बचा तो 41 हो गया, तो 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पे आपके पास कितना शेषफल बचेगा, 1। यहाँ पे आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास 4। और जब 5 से आप 5 को भाग कर देंगे तो 5 एकम 5 कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा आपके पास, 0 शेषफल बचेगा। तो गुना के सवाल में तो हम इनका क्या कर देते, सबका गुना कर देते, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ देंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 बटे 5। जब आप 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर आपका, 0 शेषफल बचेगा। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 190 प्लस 191 प्लस 192 प्लस 193 को अगर आप 19 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल आपका क्या होगा, तो देखिए अलग अलग भाग करते हैं इसको। 19 से अगर आप इसको भाग करते हैं तो पूरा पूरा कटता है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा। यहाँ पर शेषफल आपका 1, यहाँ पर आपका शेषफल 2 और यहाँ पर शेषफल आपका कितना हो जाएगा, 3। प्लस का केस है आपका, तो आप सभी को जोड़ दीजिए। तो सबको आप जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 6। और आपको क्या करना है, इसको 19 से भाग करना है। तो 19 से 6 को भाग नहीं होगा तो आपके पास कितना शेषफल आ जाएगा, यहाँ से 6 ही शेष आ जाएगा। क्योंकि जिस संख्या को भाग किया जा रहा है
वो भाजक से आपकी छोटी है, तो आपका वही संख्या क्या बन जाएगा, शेष बन जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट। आपको दिया जैसे 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 प्लस 77777 का को अगर 8 से भाग किया जाए तो शेष फल क्या होगा। तो शेष फल आपका क्या होगा, जब आप 7 को भाग करेंगे 8 से तो शेष फल कितना होगा, आपका 7 ही होगा। 8 से आप 77 को भाग करेंगे तो 8 9 72, तो यहाँ से आपके पास 5 शेष फल होगा। 8 से जब आप इसको भाग करेंगे तो 8 9 72, आपके पास बचेगा 5, तो 57 हो जाएगा। 8 7 56, तो यहाँ से कितना शेष बचेगा, आपके पास 1 बचेगा। और यहाँ पर भी कितना बचेगा, आपके पास 1 बचेगा, क्योंकि 8 से भाग करने के लिए हमें क्या देखना होता है, लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग करना होता है। और लास्ट 3 अंकों को हमने यहाँ पीछे भाग किया है लास्ट, तो आपका कितना आया था, यहाँ पे 1 शेषफल आया था। तो इस तरह से यहाँ पे भी कितना होगा शेषफल, 1 ही होगा। और यहाँ पे भी कितना शेषफल बनेगा, आपका 1 बनेगा, क्योंकि 8 से लास्ट के 3 अंक को अगर भाग करते हैं आप तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। तो अब क्या करना है आपको, सभी को जोड़ दीजिए। तो 7 5 12, 12 13 14 और 1 15, 15 बटे हो जाएगा आपके पास 8, यानी 15 को 8 से भाग करना है। तो जब 8 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना शेषफल आएगा, यहाँ से 7 शेषफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दिया है 7 प्लस 2 7, 3 बार 7, 4 बार 7, और ये दिया है आपको 1000 टाइम, और पूछा है आपसे बताइए कि शेषफल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 2 बार 7 प्लस 3 बार 7 प्लस 4 बार 7 डॉट 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 प्लस 1000 टाइम को अगर आपको 8 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपने देखा इससे पहले सवाल में, तो यहाँ पे आपको बचा था 7 रिमाइंडर, और यहाँ पे बचा था आपके पास 5 शेषफल प्लस 1 शेषफल प्लस 1 शेषफल। तो आगे तक इसी तरह से आपका कितना बचता चला जाएगा, 1 शेषफल बचता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हर संख्या का आगे लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 777 है, यानी 3 बार 7 है, और 3 बार 7 को 8 से भाग करने पर आपका यहाँ पे 1 शेषफल बना था। तो हर ही जगह आपका 1 शेषफल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बचेगा अब। तो 7 और 5 तो हो गया आपका 12, और कितने टाइम तक है आपका, 1000 टाइम तक है। तो 2 टाइम में तो आपका कितना हो गया शेषफल 12, लेकिन यहाँ से अब आपका 1000 तक 2 बार निकाल दिया तो आपके पास कितने बचे, 998 संख्याएं बची, जिनका आपका शेषफल कितना होगा, 998 होगा। और उनको किससे भाग करना है, आपको 8 से भाग करना है। तो ये दोनों संख्या बन जाएंगी आपकी 1010, और भाग किससे करना है इसको, आपको 8 से। तो लास्ट 3 अंक देख लीजिए आप, तो जब 8 से लास्ट 3 अंकों को भाग करेंगे तो यहां से आपके पास बचेगा कितना, 2 शेषफल बच जाएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपको दिया 79 की घात 811 और भाग करा दिया इसने आपको 8 से, बताइए कि शेषफल क्या होगा। या तो आपको एक संख्या कम मिलेगी नीचे वाले से ऊपर, या एक संख्या ज्यादा मिलेगी। 99% सवालों में ऐसा ही होता है, या तो ऊपर वाली एक संख्या ज्यादा होगी या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम होगी। तो आपको फिलहाल पावर पे ध्यान नहीं देना, आपको देखना है अगर आप 78 से 79 को भाग करते हैं तो आपके पास शेषफल आता है प्लस का 1, और इसकी पावर कितने करते हैं आप, 811। तो 1 की पावर कितनी कर दीजिए तो आपका कितना आएगा, यहाँ से 1 ही आएगा। तो आपका शेषफल जो हो जाएगा यहाँ से वो 1 हो जाएगा। और पॉजिटिव शेषफल पर आपको ध्यान देना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दे दिया 79 की घात 828 और भाग कर आता है आपका वो 78 से, और पूछता है बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो आप अगर 78 से 79 को भाग करते हैं तो कितना आता है, यहाँ से प्लस का 1 शेषफल आता है, और पावर कर देते हैं उसकी 828। तो
प्लस 1 की पावर सम हो या विषम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या, शेषफल इसका। अब तक जो सवाल देखा है वो इस तरह से देखा कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 ज्यादा थी। अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 कम हो, जैसे ये दिया है आपको 77 की पावर 821 और भाग किया जाए 78 से, और पूछता है आपसे बताइए कि शेषफल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 78 से जब 77 को भाग करेंगे तो यहां से आपका रिमाइंडर आएगा माइनस का 1 और पावर हो जाएगी उसकी कितनी, आपकी 821, और पावर कैसी है आपकी विषम, तो -1 की घात से विषम संख्या है, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस का 1 और रिमाइंडर आपका जो है माइनस में नहीं होता, उसे आपको मैंने बताया था कि प्लस में छोड़ना है। तो आप इसको क्या कर देंगे, इस 78 में से 1 को घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 77 आ जाएगा, जो आपका क्या होगा यहाँ पे शेषफल होगा। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि 77/78 यानी 77 की पावर तो होगी 822 और भाग किया जाए इसको अगर 78 से, तो शेषफल क्या होगा, तो आपको भाग करना है। तो आप 78 से जब 77 को भाग करेंगे तो यहां से रिमाइंडर बचेगा आपके पास -1 और पावर है उसकी 822, जो कि कैसी है, सम संख्या है, और माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो वो क्या दे देता है, आपको प्लस दे देता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका प्लस का 1 शेषफल हो जाएगा। इस बार आप इससे नहीं घटाओगे इसको, क्यों, क्योंकि ये आपका कैसा है, प्लस का रिमाइंडर है। अगर ये माइनस में आता तो आप क्या करते, इसको भाजक में से घटा देते, लेकिन ये कैसा है, आपका प्लस का है, तो इसलिए आपका यही शेषफल होगा। और देखते हैं आपका, अगर आप 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, और 0 को यानी किसी संख्या को अगर आप 0 से भाग देंगे तो आपको यहां से मिलेगा अपरिभाषित होगा, आपका अपरिभाषित। और अगर आपका 0/0 या इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, तो ये भी क्या होगा, आपका अपरिभाषित होगा। कहीं कहीं पूछ लेता है आपसे कि 0 को किसी संख्या से भाग देने पर क्या होगा, तो आपका क्या होता है, वहां पे 0 होता है।